दोस्तों धतूरे में कील घुसा करके इस तरह का प्रयोग करें, आपके शत्रु पूरी तरह से दम तोड़ देंगे। आपके शत्रु आपका पीछा छोड़ देंगे। आपके शत्रु दया की भीख मांगेंगे और ये आ जाएगा कि आपके शत्रु आपके सामने निश्चित रूप से आ जाएंगे। दोस्तों जिसे भी आपको दुश्मनों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, दोस्तों शत्रु बहुत तरीके से आपको हरास करने की कोशिश करते हैं, हलाल करने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि व्यक्ति तरक्की कर रहा है ना, तो इसको तरक्की करने से हम रोकेंगे, इसकी तरक्की पूरी नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों ये तरक्की पूरी यदि हमारी नहीं हो पाएगी तो हम किस तरह से आगे हमारे जीवन में हमारी घर का खर्चा चलाएंगे या फिर हम कैसे अपनी जिंदगी में उन्नत बनेंगे, क्योंकि शत्रु तो यही चाहता है कि आप तरक्की नहीं करें। तो दोस्तों यही धतूरे का टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों धतूरा जो होता है भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद होता है और भगवान शिव के भोग भी लगता है। तो धतूरे का जो फल होता है वो कांटेदार होता है, हरे कलर का फल होता है। इस धतूरे से आप बहुत ही जबरदस्त टोटका अपने शत्रु के लिए कर सकते हैं ताकि शत्रु आपका पीछा छोड़ दे और आप अपनी जिंदगी में तल्लीन हो जाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो को लाइक इसलिए करना क्योंकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार आपकी सारी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी कर देंगे। दोस्तों देखिए धतूरा जो होता है वो भगवान शिव के चढ़ाया जाता है, लेकिन धतूरे के कई सारे ऐसे प्रयोग होते हैं जिससे कि आप अपने शत्रुओं से पार पा सकते हैं, अपने शत्रुओं से निजात पा सकते हैं। आप चाहे आपका कोई प्रत्यक्ष शत्रु हो चाहे आपका कोई गुप्त शत्रु हो, दोनों शत्रुओं के ऊपर पार पा सकते हैं। इसमें आपको क्या चाहिएगा, एक कील चाहिएगी, एक धतूरा चाहिएगा और एक आपको शत्रु का फोटो चाहिएगा। कई लोग कहेंगे गुरुजी हमारे पास शत्रु का फोटो कैसे आएगा, हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है, तो फोटो कहां से लाएं। तो उसमें आपको फिर फोटो नहीं, उसमें आपको केवल नाम की जरूरत होगी। क्या भाई, शत्रु का नाम। और यदि आप शत्रु का नाम भी नहीं जानते तो फिर आपको ये भी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप नाम नहीं जानते तब इस टोटके को कैसे करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही जबरदस्त टोटका है। और इस टोटके को यदि आज आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में से वो शत्रु हमेशा के लिए निकल जाएगा। दोस्तों देखिए हम कभी भी शत्रु को मारने का टोटका नहीं बताते हैं, क्योंकि मारना नहीं मारना परमात्मा के ऊपर है। परमात्मा जो करेगा वो हमें स्वीकार होता है, लेकिन दुश्मनों से बचने के लिए तो हमें टोटका करना पड़ेगा ना। तो ये बचाव का टोटका होता है। ये जितने भी सारे हम टोटके बता रहे हैं ये बचाव के टोटके बता रहे हैं। मारना हमारे हाथ में नहीं होता, मारना तो केवल मात्र भगवान और परमात्मा के हाथ नहीं होता है किसी को भी, क्योंकि किसी जान लेना हमारे बस का नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को यदि कोई हमें बहुत ज्यादा परेशान करे, हमारी जान बरी बनाए, तब उस शत्रु को परास्त करना हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो होता है यानी कि आत्मरक्षा हमें हमारी करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा स्वयं करते हैं उनको मैं भी आशीर्वाद देता हूं, उनको कभी भी कोई भी पाप नहीं लगता। तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरह के टोटके करेंगे, और आत्मरक्षा यदि हमारी हम करते हैं तो परमात्मा हमें बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए कह रहा हूं वीडियो को लाइक कर दो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपकी जिंदगी में सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि किस तरह से इस टोटके को करना है। बाजार से एक धतूरा खरीद के लाइए, माली के पास मिल जाएगा या फिर आप कहीं से तोड़ करके भी ला सकते हैं। धतूरे के पेड़ यत्र तत्र इधर उधर पड़े ही रहते हैं, और वहां से धतूरा ला करके आपको अच्छे से इसको धो लेना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप दक्षिण दिशा में बैठेंगे। आपको क्या क्या चाहिएगा, एक चाकू चाहिएगा, एक आपको कील चाहिएगी। कील यदि पुरानी है आपके घर में, लेकिन कील सीधी होनी चाहिए दोस्तों, टेढ़ी मेढ़ी कील नहीं चलेगी, सीधी कील होनी चाहिए। जंग लगी कील हो तो ज्यादा अच्छा है। पुरानी कील, पुरानी नहीं है तो नई कील ले आइए, लोहे की कील 3 इंच की, जो कि धतूरे में पूरी तरह से आ जाए। मैं तो कहता हूं 6 इंच की लाइए दोस्तों, 3 इंच की कील से काम नहीं चलेगा, 6 इंच की लंबी कील आप लाइए। आप क्या करें, अब मैं सबसे पहले उस टोटके को बताने जा रहा हूं जो कि आप नाम जानते हैं किसी शत्रु का या फोटो आपके पास है। सबसे पहले आपको धतूरा लेना है और धतूरे को बीच में से काटना है चाकू से। धतूरे को इस तरह से काटें कि धतूरा पूरा 2 भागों में नहीं बटे, केवल बीच में से कटे, थोड़ा कटे, केवल आधा उसको काटे, उसमें चीर लगा दें। चीर लगाने के बाद आप जिस भी शत्रु से परेशान है, यदि उसका फोटो आपके पास है, वो फोटो आप उस धतूरे की चीर में डाल दें। और चीर में डालने के बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। उसका नाम लेंगे अमुक की जगह,
जैसे मान लीजिए मेरे दुश्मन का नाम अजय है तो मैं बोलूंगा अजय शत्रु हन हन स्वाहा, इस तरह से बोलूंगा मैं। और बस उस कील को धतूरे में आर पार करना है। ऐसे आर पार करना है कि वो चीर में से कील निकल जाए, फोटो फट जाए और फोटो में से भी कील निकल के धतूरे के दूसरे पार हो जाए। बस अब कील बहुत ज्यादा निकली होगी धतूरे में से, धतूरे के आर पार हो गई कील। अब उस कील को आप मिट्टी में गाड़ दें, उस कील को आपको मिट्टी में गाड़ देना है। यानी कि मिट्टी में अब कहाँ गाड़ना है, कहीं भी सुनसान जगह पर जाकर के थोड़ा गड्ढा खोदें, उस मिट्टी में उस कील को गाड़ दें, यानी धतूरे सहित कील को गाड़ना है और मिट्टी को दबा देना है। यह टोटका दोस्तों हुआ कि जो व्यक्ति बाहर रहता है, जो दुश्मन आपका बाहर रहता है, किसी दूसरे गांव में रहता है, लेकिन आपका उसका आपसे कोई मिलन नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको परेशान करता है। दूर रहते हैं, बहुत से दुश्मन गांव से बाहर रहते हैं, तो ऐसे दुश्मनों के लिए केवल आप उसका नाम जानते हैं, फोटो जानते हैं, उस तरह का। अब मान लीजिए आप नाम नहीं जानते दुश्मन का, आपके 1000 शत्रु हैं, बहुत सारे शत्रु हैं, तब आप क्या करेंगे, कागज लेंगे और कागज पे काले कलर के मार्कर से, यानी काले कलर की जो स्याही होती है या काले कलर का मार्कर होता है, उससे आप उस कागज पर शत्रु लिख देंगे। सफेद कलर का कागज लेना है, काले कलर का पेन लेना है, ध्यान रहे, सफेद कलर का कागज लेना है, काले कलर का पेन लेना है। काले कलर के पेन से आप शत्रु लिख देंगे और शत्रु लिखकर वापस उस चीर में उसको डालेंगे। चीर में डालने के बाद आपको मंत्र पढ़ना है, अमुक शत्रु नाश हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु नाश हन हन स्वाहा। इसका मतलब है इस मंत्र का कि इस शत्रु का, जिसका मैंने नाम लिखा है, जितने भी शत्रु हों उन सबका आप नाश करें, उनको स्वाहा करें और उनके जितने भी किए कराए टोटके वगैरह हैं वो सब नष्ट हो जाएं। अब वैसे ही आपको कील लेनी है और कील को गाड़ दें। देखिए दोस्तों, ये जो कील गाड़ने तक का प्रोसेस है ये आपको अपने घर पे ही करना है, बाहर नहीं करना। अब बाहर क्या प्रोसेस करना है, बाहर तो केवल आपको गाड़ने जाना है धतूरे को, लेकिन ये प्रोसेस जब आप करें तो या तो आप इसको मंगलवार को करें या शनिवार को करें या सोमवार को करें, किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। मंगलवार शनिवार को किए गए टोटके बहुत ही जबरदस्त होते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, सूर्य की साक्षी में इस टोटके को किया जाएगा, रात्रि में नहीं किया जाएगा इस टोटके को। सूर्य की साक्षी में मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के रात को शाम को 5 बजे तक आप इस टोटके को कर सकते हैं। सूर्य की साक्षी में करें, सूर्य जब चमक रहा हो, जब सूर्य देवता निकल रहे हो, तब इस प्रयोग को आपको करना है। अब आप इसको जैसे कील इसमें गाड़ेंगे ना, उसके बाद इस धतूरे को आपको किसी कपड़े में ले लें, किसी पोटली में ले लें, ताकि लोगों को दिखे नहीं रास्ते में धतूरा ले जा रहा है या क्या ले जा रहा है। लोग पूछते हैं, टोटका पूछने पर खराब हो जाता है। और इसको लेकर के जाएं किसी जंगल में, सुनसान जगह पर, ऐसी जगह जाए जहां पे कोई, जैसे मान लीजिए आप किसी गार्डन में चले गए, आपके आसपास कोई गार्डन है, पार्क है, वहां चले जाएं, वहां कोई नहीं रहता। और यदि आपके आसपास गार्डन में ज्यादा भीड़ भड़का रहता है तो फिर वहां नहीं जाएं, ऐसी जगह जाएं जहां भीड़ भड़का नहीं होता। वहां जाकर के गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोद करके वही कील धतूरे के साथ जमीन में गाड़ देंगे और दोस्तों वापस लौट आएंगे। धरती इसको जमीन को बंद कर देना है, जमीन को बंद करने के बाद ही वापस आना है। ध्यान रहे, ऐसे का ऐसे ही नहीं छोड़ देना। यकीन मानिए दोस्तों, आपने अपने शत्रु के सारे अवगुण, या फिर वो आपसे जो चिढ़ता था, परेशान करता था, आपके ऊपर लड़ाई झगड़े का केस डाल दिया है, कोर्ट कचहरी का चक्कर कर दिया है, तमाम तरह की परेशानियां जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु से, गुप्त शत्रु से हो रही है, वो सारे की सारी परेशानियों का अंत आ जाएगा। आप खुद देखेंगे 3 दिन के अंदर अंदर आपका शत्रु आपके सामने आ जाएगा। उसकी खबर आपको मिलेगी, बुरी खबर मिलेगी उसकी, कि ये आपका जो है दुश्मन ये बीमार हो गया है, खटले पे पड़ गया है, इसकी जिंदगी सर्वनाश हो गया है, इसको घाटा लग गया है। यदि कोई बिजनेस करता होगा ना तो उसको बिजनेस में घाटा लग जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा उसके साथ होगा, और इतना बुरा होगा कि वो इस लायक नहीं बचेगा कि कुछ देख सके। और यदि आप पर फिर भी नहीं माना, कुछ किया कराया, फिर करवा दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों जान से भी उसकी जा सकती है, क्योंकि ये टोटका बहुत ही जबरदस्त है। इस टोटके को, क्योंकि धतूरे का जो टोटका होता है दोस्तों विशेष रूप से बहुत ही खतरनाक होता है। जब आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे तभी इस टोटके को आप करें। एक और विशेष बात इस टोटके की रहती है कि आप इस पर यदि सिंदूर का छिड़काव करते हैं धतूरे पर, यदि टोटका करने से पहले आप सिंदूर का छिड़काव करते हैं, कई लोगों के पास सिंदूर नहीं रहता है ना, कामिया सिंदूर जो होता है ना वो नहीं रहता, जो जिसका चोला हनुमान जी के चढ़ाया जाता है, वो वाला सिंदूर जो केसरिया रंग का होता है। लाल सिंदूर की बात नहीं कर रहा मैं, केसरिया रंग का सिंदूर किसी के पास हो, यदि 3 बार वो सिंदूर टोटके से पहले धतूरे पर छिड़क दिया जाए,
शत्रुनाश 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 कहते हुए 3 बार, तो यकीन मानिए दोस्तों ये टोटका 100 गुना पावरफुल हो जाता है पहले से। तो यदि आप इस तरह के टोटके को भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंदूर से भी कर सकते हैं, यदि आपके पास उपलब्ध है। उसके लिए आपको सिंदूर उपलब्ध होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इस कारण से मैंने नहीं बताया था पहले कि भाई सिंदूर होना चाहिए, लेकिन ठीक है यदि आपके पास है तो आप बिल्कुल करें, मैंने बता दिया आप। और निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाएं, आपके सारे कष्ट सारे पाप धुल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस में आते रहते हैं, बहुत सारे टोटके उसमें बताते रहता हूँ, निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।